नमस्कार। ब्रेक के बाद केकेडी न्यूज में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे इस वक्त की कुछ खास खबरों की तरफ। सूरत के हजिया विस्तार स्थित मोरा टेकरा गांव के बापा सीताराम तपोवन आश्रम में हनुमान जयंती के इस शुभ अवसर पर भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर में एक रक्तदान शिविर का भी आयोजन हुआ, जिसमें 250 से अधिक यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। पूरे दिन भर आश्रम में राम भक्तों का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने भगवान हनुमान के दर्शन किए और तपोवन आश्रम में भक्ति भाव से हिस्सा लिया। यह आश्रम संत श्री रामानंद दास बापू 1008 महामंडलेश्वर, जिन्हें हसमुख हनुमान जी महाराज के नाम से भी जाना जाता है, और उन्हीं के सानिध्य में संचालित होता है। जय श्री राम। पवन पुत्र से हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव की सर्वप्रथम तो आप सभी भक्तजनों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। आज हमारे वो हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव आज मनाया जा रहा है, जो हनुमान जी महाराज मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये है। ऐसे हनुमान जी महाराज जो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, जो हनुमान जी महाराज की विशेषता ये बतलाई जाती है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, उसमें कोई ना कोई कमी जरूर आ सकती है। बुद्धि में कमी होगी, बल में कमी होगी, तेज में कमी होगी, ज्ञान में कमी होगी, लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज की विशेषता क्या है? ज्ञानियों में देखा जाए तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, बुद्धि में देखा जाए तो बुद्धिमताम वरिष्ठम, बलवान में देखा जाए तो महाराज हमारे हनुमान जी महाराज जैसा बलवान अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशाम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। ऐसे हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, और उसमें भी ये पावन धरती सूरत की नगरी में मोरा टेकरा में यह तपोवन, ये जो अद्भुत आश्रम है, जहां हमारे परम पूजनीय आदरणीय वंदनीय हमारे परम पूज्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर सदगुरुदेव भगवान पूज्य पाद श्री रामानंद दास जी बापू के यह अद्भुत तपोवन आश्रम में जो हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव का अद्भुत आनंद सभी भक्तों को प्राप्त हो रहा है, जिसमें अविरल भक्तों की सेवा, भंडारा का आयोजन और यहाँ पर रक्तदान का शिविर भी लगा हुआ है, जहाँ करोड़ों की संख्या में व्यक्ति आते हैं और हनुमान जी महाराज के समक्ष अपनी अर्जी लगाते हैं, क्योंकि ये वो हसमुख हनुमान है जहाँ केवल अर्जी लगाने मात्र से व्यक्ति का दुख दूर हो जाता है। इनका नाम है हसमुखा, जो रोता हुआ आता है वो हंसता हुआ जाता है। ऐसे हनुमान जी हसमुखा, ऐसे हनुमान जी महाराज के यहाँ पर आज हम सभी भक्तजन भी सम्मिलित हैं, और आप सभी भी इन चैनलों के माध्यम से हनुमान जी महाराज का दीदार करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, भारत माता की जय। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बाबा रामदेव के खिलाफ टीटी नगर थाने में शिकायत दर्ज की। दिग्विजय सिंह थाने में बोले, बाबा रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती तो मैं कोर्ट जाऊंगा। एडिशनल डीसीपी रश्मि अग्रवाल दुबे ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के द्वारा शिकायत मिली है, अब जांच की जाएगी। आज थाना टीटी नगर में आके एक शिकायती आवेदन पत्र दिया है, जिसमें उनके द्वारा पतंजलि आयुर्वेद के स्वामी रामदेव जी के विरुद्ध में कुछ आरोप लगाए गए हैं कि उनके द्वारा अपने उत्पादों की बिक्री को बढ़ाने के लिए अन्य जो है धार्मिक भावनाओं संबंधी टीका टिप्पणी की गई है। उसके संबंध में वो उनके द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया गया। वो कह रहे हैं कि 1 सप्ताह का समय दिया गया है, नहीं तो फिर वो कोर्ट जाएंगे। अब यहाँ आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, जिसे जांच को लिया जाएगा। उसके पश्चात प्रथम दृष्टया इस धारा पे कोई आरोप बनता है? अभी ये आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, ये आगे इसमें जांच नहीं थी, जो भी तथ्य आएंगे। ठीक, थैंक यू। भोपाल से खबर है, जहां पर ऑनलाइन जॉब टास्क कंप्लीट करने पर प्रॉफिट का झांसा देकर ठगी हो गई। गिरोह के 2 आरोपी साइबर क्राइम ब्रांच के हाथ लगे। आरोपियों को अहमदाबाद, श्री डूंगरगढ़, बीकानेर से गिरफ्तार किया गया है। ऑनलाइन टास्क का जवाब देने के लिए टेलीग्राम पर ग्रुप बनाते हैं, साथ ही ऑनलाइन फ्लाइट की टिकट बुक कर रेटिंग देने पर रुपए कमाने का लालच भी ये लोग देते थे। आरोपी फेक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाते थे। आरोपियों ने 5,94,795 रुपए की धोखाधड़ी की है। साइबर क्राइम भोपाल के द्वारा अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह के 2 सदस्यों को पकड़ा गया है। ये लोग टास्क फ्रॉड के नाम पर
बड़ी मात्रा में धोखाधड़ी करते थे। इन दोनों पर आरोप है कि इन दोनों के द्वारा अपने खाते का उपयोग कर काफ़ी बड़ी मात्रा में इसमें रकम ली गई है और ये ठगी की रकम को तत्काल निकाल कर गिरोह के मुख्य सदस्यों को दी गई है। इनमें एक सदस्य गुजरात का रहने वाला है, दूसरा राजस्थान का रहने वाला है। साइबर क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा इस गिरोह की पतारसी के बाद इन 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। ये टेलीफोन पर कॉल करके लोगों को टास्क देने पर टिकट कराने और उनमें टिकट में काफ़ी कंसेशन बेनिफिट देने के नाम पर लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में शामिल करते हैं और उस ग्रुप के माध्यम से धोखाधड़ी का शिकार बनाते हैं। दोनों आरोपी की गिरफ्तारी कर आगे की पूछताछ और पड़ताल की कार्रवाई की जा रही है। वहीं अगली खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से है, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के हेलीपैड पर पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप, जिलाध्यक्ष प्रदीप, उपाध्यक्ष ग्रामीण विधायक मथुरालाल डोमर, पूर्व ग्रामीण विधायक दिलीप कुमार मकवाना और भाजपा के वरिष्ठ नेता कन्हैया लाल मौर्य, साथ ही साथ अन्य कई गणमान्य नागरिक और भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जानकारी के लिए बता दें कि स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने विधायक सभागृह बड़बड़ हनुमान मंदिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे। अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी की तरफ। राजधानी लखनऊ से खबर है, जहां पर विद्युत विभाग के उपखंड अधिकारी अहिबरपुर के बाबू मनोज कुमार और सचिन पर अभिषेक गुप्ता नामक युवक ने बिल में नामांतरण के लिए 10,000 रुपए लेकर भी काम न करने का आरोप लगाया है। बताते चले, मनोज बाबू पर 50,000 रुपए और लेकर काम करने का दबाव भी बनाया जा रहा है, ये कहना है। क्या समस्या हुई भाई साहब आपको, जो यहाँ आपका अधिशासी पंचायत डालीगंज के पास आपको आना पड़ा? सर, मैंने 7 जनवरी 2025 को नाम संशोधन यहाँ पर एक एप्लीकेशन दी थी और सारे डॉक्यूमेंट के साथ मैं यहाँ आया। इन्होंने कहा कि जब तक आप 20,000 रुपये नकद में मुझे घूस नहीं देंगे तब तक मैं कोई काम आपका नहीं करूँगा, और आप SDO के पास जाएँ या JE के पास जाएँ, कोई भी आपका काम नहीं कर पाएगा। ये बाबू हमारे बैठते हैं, मनोज कुमार नाम है, उनके साथ में एक सचिन जी बैठते हैं। इन लोगों ने मिलकर मुझसे 20,000 रुपये की मांग करी, जिसमें 10,000 रुपये मैंने दिए, क्योंकि मुझे सोलर पैनल लगवाना था, जिसके लिए बिल का संशोधित होना ज़रूरी था। उसके बाद भी इन्होंने 4 महीने तक अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है और मैं यहाँ अहिबरपुर पावर हाउस में खड़ा हुआ हूँ। मैंने यहाँ पर लिखित में प्रार्थना पत्र भी दिया है, उसके बाद भी यहाँ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। अतः आपसे विनती है कि आगे की कार्रवाई को कंप्लीट करें और हमारे जैसे अन्य उपभोक्ताओं को कोई समस्या ना हो। किस काम के लिए आपसे पैसा लिया गया? सर, मेरे बाबा के नाम कनेक्शन था और उसे मुझे अपने नाम परिवर्तित कराना था। इस संबंध में मुझसे 50,000 रुपये की मांग की गई, लेकिन मैंने कहा कि मैं अपने तरीके से करा लूँगा। वो लोग पीछे पड़ गए कि नहीं, अब काम हम ही कराएंगे और मुझे ही कराना है। तो 10,000 रुपये मैंने दिए, क्योंकि मुझे सोलर लगवाना था। कितना समय हो गया लगभग इसका? 7 जनवरी 2025 को उन्होंने पैसे लिए मुझसे जी, और ये आश्वासन दिया कि 1 महीने के अंदर आपका काम हो जाएगा, और आज 11 अप्रैल 2025 अभी तक कोई काम मेरा पूरा नहीं हुआ। आपने किन किन अधिकारियों को अवगत कराया? सर, मैंने JE साहब को बताया और उसके बाद SDO साहब को बताया। आज मैं अधिशासी अभियंता के पास आवेदन पत्र लेकर के आया। क्या समस्या हुई भाई साहब आपको, जो यहाँ आपका अधिशासी पंचायत डालीगंज के पास आपको आना पड़ा? सर, मैंने 7 जनवरी 2025 को नाम संशोधन